प्रश्नावली 11.2 सीधा और प्रतिलोम अनुपात का सवाल नंबर 4। चौथा सवाल, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती है। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी। यानी प्रश्न में क्या दिया गया है, एक तो दे रखा है मिठाइयों की संख्या और एक दे रखा है बच्चों की संख्या। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे बच्चों की संख्या और क्या दे रखा है मिठाइयों की संख्या। प्रश्न में देखो क्या दिया हुआ है, अगर 24 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं 24 है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही है 5 मिठाई। कितनी मिल रही है 5। अब क्या कर रहा है, यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, 4 बच्चे कम हो जाएंगे, बच्चे अपने पास है कितने 4 बच्चे कम कर दो, कितने रह जाएंगे 20 बच्चे। तो वो जो मिठाई है प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी मिलेगी। सबसे पहले देखो बच्चों की संख्या, देखो अगर 24 बच्चे हैं तो मिठाई कितनी कितनी मिलेगी 5। बच्चों की संख्या कम हो जाएगी, 24 से 20 रहेगी, तो मिठाई क्या होगी ज्यादा आएगी ना बच्चों को। तो जितने बच्चे कम होंगे उतनी मिठाई क्या आएगी ज्यादा। तो ये कौन सा अनुपात है, यह प्रतिलोम अनुपात। यानी किनके बीच प्रतिलोम है, बच्चों की संख्या और मिठाइयों की संख्या के बीच में प्रतिलोम अनुपात है। क्या लिखते हैं अपने x1 है, ये y1, x2 सॉरी ये x2, ये क्या है y1, ये y2। प्रतिलोम अनुपात में क्या सूत्र लगाते हैं अपने, x1 गुणा y1 बराबर x2 गुणा y2, ये लगाते हैं। तो गुणा करते हैं, 24 का गुणा किससे होगा 24 गुणा 5 बराबर में 20 का गुणा किससे करूंगा y2 से। इसका मतलब अपने को y2 ज्ञात करना है। तो 20 गुणा में ना, गुणा वाला कहां जाता है भाग में, कहां जाता है भाग में। तो 24 गुणा 5 बटा में 20, इनका गुणा कर लो, 24 5 कितना होता है 120, 24 5 120 बटा में क्या लगा दो 20, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 में 2 का भाग लगाओ 6 होगा ना, तो इसका मतलब कितनी आएगी 6 मिठाई। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई आ जाएगी, बच्चे को 6 मिठाइयां मिलेगी, 6 मिठाइयां मिलेगी। ये सवाल नंबर कौन सा हो गया इसका 4 नंबर। प्रश्न नंबर 5वां देखो इसका, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यानी एक पशुशाला है उसमें 20 पशुओं के लिए 6 दिन तक भोजन पर्याप्त है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाते हैं, यदि पशुशाला में कितने 10 पशु और आ जाते हैं, पशु कितने हो गए 20 पहले थे, 10 और आगे 30 हो गए, तो भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। यानी इसमें बताना यह है कि भोजन कितने दिन तक चलेगा। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, पशुओं की संख्या, क्या दे रखा है पशुओं की संख्या और क्या दे रखा है दूसरी संख्या दिनों की संख्या, किसकी संख्या दिनों की। अब सबसे पहले देखो कितने पशु थे 20 पशु, कितने दिन चलता है उनके 6। ठीक है, अब कह रहा है पशु 10 और आ गए, तो पशु 10 और आ गए तो 20 पहले थे, 10 और आ गए कितने हो गए 30। तो ये भोजन कितने दिन चलेगा 3 दिन। सबसे पहले देखते हैं अनुपात कौन सा है। देखो जब पशु 20 दिन है, 20 से 30 हो गए, पशु बढ़ गए, पशुओं की संख्या बढ़ गई, तो क्या ये भोजन की संख्या तो 6 दिन चलना था। अब ज्यादा पशु होंगे तो भोजन क्या होगा कम दिन चलेगा, क्या होगा कम दिन चलेगा। इसका मतलब ये कौन सा अनुपात है, यह प्रतिलोम अनुपात। कौन सा अनुपात का सवाल है ये, प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम अनुपात में कैसे हल करते हैं, इसको x1 मानो, इसको क्या मानो x2, ये y1 मानो, इसको मानो y2। तो प्रतिलोम अनुपात का सूत्र लगाएंगे, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा मतलब x1 y1 और इन दोनों का गुणा बराबर क्या आएगा x2 y। मान रखते हैं इस, इन दोनों का मान क्या है 20 गुणा 6, इन दोनों का मान क्या है 30 गुणा y2, y2 का मान ज्ञात करना। y2 क्या है दिनों की संख्या है, तो क्या करेंगे इन दोनों का गुणा करो, कितना होता है गुणा 20 का बटा 6 बराबर 120 बराबर 30 गुणा y2 निकालने के लिए क्या करेंगे 30 को भाग में ले जाएंगे, 30 के भाग में 120, भाग के कितने दिन आ गए 30 चौके कितना 120,
कितने दिन आगे 4 दिन। तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहेगा? 4 भोजन 4 दिनों के लिए पर्याप्त रहेगा। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 देखें 11.2 का। एक ठेकेदार यह आंकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में करते हैं। यानी 3 व्यक्ति कोई काम है तार लगाने का, उसको कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को यह इस काम पर लगाता है, व्यक्ति 3 की जगह 4 लग जाते हैं, तो बताना है यह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ प्रश्न में? एक तो देखिए व्यक्तियों की संख्या, क्या देखी है? व्यक्तियों की संख्या। दिनों की, दिन पूछा गया ना, तो एक दिया हुआ है दिनों की संख्या। क्या दिया हुआ है? दिनों की। अब देखो व्यक्ति कितने हैं उसके पास? 3 व्यक्ति कितने हैं? 3। तो काम कितने दिनों में पूरा करता है? 4। अब व्यक्ति कितने लगा दिए? 3 की जगह 4 व्यक्ति लगा दिए। व्यक्ति की संख्या कितनी होगी? 4। अपने पूछा क्या गया है? दिन कितने लगेंगे काम में। सबसे पहले देखो ये अनुपात कौन सा है? व्यक्ति बढ़ते हैं, 3 से 4 व्यक्ति बढ़ गए ना, तो क्या जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे काम क्या होगा? उतना ही कम समय में होगा ना, तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जितने ज्यादा व्यक्ति लगेंगे तो समय क्या लगेगा? कम ही लगेगा ना। तो इसका मतलब कौन सा अनुपात है? यह है प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात है तो कैसे हल करते हैं? ये x1 हो गया, x2, ये y1, ये y2। क्या सूत्र होता है इसमें? x1 गुना y1, x2 गुना y2। ये होता है ना, गुणा करो। 3 का गुणा किससे करना है? 4 से। और 4 का गुणा किससे करना है? y2 से। तो y2 बराबर ये 4 भाग में आ जाएगा। 3 गुना 4 बटा में क्या आ जाएगा? ये 4। 4 से 4 कट गया, y2 कितना आ गया? 3 दिन। इसका मतलब अगर 4 व्यक्ति इस काम को करेंगे ना, कितने दिनों में लगेगा? 3 दिन। क्या लिखेंगे? यह कार्य है 3 दिन में पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। ये 4 व्यक्ति का काम कितने दिन में? 3 दिन में। ये सवाल नंबर 6। प्रश्न नंबर 7। 7वें सवाल में देखिए बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है। यानी बोतलें हैं, कोई बोतलों को कितने बक्सों में रखा जा रहा है? 25 बक्सों में रखा जा रहा है। जबकि प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें आती है। यानी एक बक्सा है उसमें 12 बोतलें हैं। इस प्रकार कितने बक्से हो जाएंगे? 25 बक्से। कितने? 25। अब ये कह रहा है यदि इस बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हो, तो कितने ये बॉक्स भर जाएंगे? यानी एक जो बॉक्स है अगर उसमें 20 बोतलें रख दें तो कितने बॉक्स भरे जाएंगे? सबसे पहले दिया क्या हुआ देखो, 25 बक्से हैं और एक में बोतलें कितनी आ रही है? 12। अब 12 की जगह अपने एक बक्से में 20 बोतलें भर दें तो क्या बक्सों की संख्या क्या होगी? कम होगी, ज्यादा होगी? भाई बोतलें जितनी ज्यादा होगी एक बक्से में उतने बक्से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो कौन सा अनुपात है? ये प्रतिलोम अनुपात है। क्या क्या दिया हुआ देखो, एक तो दिया हुआ बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या, और एक दिया हुआ है बोतलों की संख्या। किसकी संख्या? बोतलों की संख्या। बक्से कितने अपने पास? मान लो 25 दिए हुए, सिर्फ 25 है। एक बक्से में कितनी आएगी? 12। कितनी आएगी? 12। इसी प्रकार अपने पूछोगे एक में अगर 20 आए तो बक्से कितने लगेंगे? बोतलों की संख्या कितनी कर दी? 12 की जगह 20 बढ़ा देते हैं अपने, तो बक्से कितने लगेंगे? तो सबसे पहले देखो अगर 12 बोतलें डालते हैं एक बक्से में तो कितने बक्से बनेंगे? 25 बक्से। अगर बोतलें 12 की जगह बढ़ा के इसको कर दो 20 कर दो, बोतलें बढ़ा दो तो बक्से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। जितनी ज्यादा बोतल होगी उतने क्या हो जाएंगे? बक्से कम हो जाएंगे। यह कौन सा अनुपात है? यह प्रतिलोम अनुपात है। कौन सा अनुपात है? प्रतिलोम अनुपात है। कैसे हल करते हैं इस सवाल को? इसको x1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? x2। y1 इसको y2
तो क्या ज्ञात करना है इस बार अपने को? इस बार अपने को क्या नहीं पता इसमें? x2 नहीं पता। कैसे लिखते हैं इस सवाल को? x1 y1 x2 y2 दोनों के मान लिखते हैं। देखो x1 y1 के मान क्या है? 25 गुणा 12 और x2 y2 का मान क्या है? x2 का पता नहीं, लेकिन y2 का मान कितना है? 20। कितना है? 20। ये 20 भाग में आएगा। पहले इन दोनों का गुणा करो, 25 का 12 से गुणा किया कितना आता है? 300। x2 गुणा 20, 20 गुणा में है ना, गुणा वाला कहाँ आता है? भाग में। किसके भाग में लगा देंगे? 300 के। 300 में किसका भाग देंगे? 20 का। कितना आ जाएगा? 15। तो कितने बक्से भरे जाएंगे? 15 बक्से भरे जाएंगे।